Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Page by तिवारी जी। अभी हम पढ़ रहे हैं द एज ऑफ गुप्ताज के बारे में। उसका ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजनल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो एज ऑफ गुप्ताज है, मतलब गुप्ताज एम्पायर जो है वो कैसे वर्क करती थी। तो इसमें है हमारा फर्स्ट प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल होती थी एक ग्रुप जिसको कि हम भुक्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये भुक्तीज के अंडर जो हेड है उसका नाम था उपारिका, ठीक है। भुक्ति के अंडर में जो ग्रुप आता था उसको हम बोलते थे विश्याज, जिसके हेड का नाम है विश्यापति। और विश्याज के अंडर में आते थे देशा, मंडला और भोगा एक्सेट्रा। मतलब देखिए ये क्या है, एक तरह से जैसे अभी हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें क्या है गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, एक गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है। मतलब गवर्नमेंट डिफरेंट टायर्स में डिवाइडेड है। तो ये हमारे लिए अभी नहीं है, ये सोचिए हम लोगों का जब 4th सेंचुरी चल रहा था तब से ऐसी गवर्नमेंट, तब से हमारी ऐसी सोच थी कि कोई भी एक पर्सन जो है वो पूरे इंडिया पे जो है कंट्रोल या फिर उसको गवर्न नहीं कर सकता है। तो इसीलिए गुप्ता एम्पायर ने क्या किया था कि इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जैसे कि देखिए अब हमारा नेक्स्ट है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब विलेज में काम कैसे होता था, तो विलेज में ना एक हेडमैन होता था, जिससे कि विलेज और स्मॉल टाउन वॉज कॉल्ड विथीज़। विलेज और जो छोटे टाउन्स रहते थे उसको हम विथीज़ बोलते थे। और अगर आपको कोई भी लैंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना है, मतलब अगर आपको ज़मीन लेनी है या फिर सोल्ड करनी है, दोनों केसेस में आपको क्या है, आपके हेडमैन की परमिशन ज़रूर लेनी होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को हम उस वक्त, जैसे कि देखिए टाउन्स को हम बोलते थे जनपद्स, और टाउन के जो हेड होते थे उसको हम बोलते थे पुरापला। पुरापला जो है वो एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं थी। जैसे कि देखिए अभी विलेज के में होता है ना पंचायत, जिसमें कि 5 लोग होते हैं, वैसे ही पुरापला में क्या होती थी, एक कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स होती थी, जिसमें कि गिल्ड्स ऑफ आर्टिशंस और ट्रेडर्स। एक तो कमेटी होती थी जो कि टाउन रिलेटेड जो भी डिसीज़न होता था उसमें अपना फैसला सुनाती थी, ठीक है। दूसरी कमेटी क्या होती थी कि अगर मान लीजिए कि कोई आर्ट से है, ठीक है, आर्टिस्ट है, उनका एक अलग ग्रुप रहता था। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनका एक अलग ग्रुप रहता था, ठीक है। जैसे कि आज भी होता है ना एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स भी थे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूडल नेचर ऑफ पोलाइटी। फ्यूडल नेचर का मतलब होता है ना कि जहाँ पर पावर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई हो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको बताया था बहुत सारी डेजिग्नेशंस के बारे में, जो कोई टूल टैक्स कलेक्ट करता था, कोई हायर ऑफिशियल्स को हायर करता था, ठीक है। तो फ्यूडल नेचर ऑफ पोलाइटी में क्या होता है, जो पावर होती है वो लोकल अथॉरिटी के बीच में डिवाइड कर दी जाती है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्स, रेगुलेशन ऑफ माइंस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई भी किंग है, गुप्ता एम्पायर का कोई किंग है जिसने कि अदर स्टेट के किसी किंग को जो है वो डिफीट किया है, ठीक है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो उसी किंग की रहती थी जो कि डिफीट हुआ है। बस क्या है कि उसको जो भी कलेक्शन हो रहा है आपके टैक्सेस का या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको सारा चीज़ रिपोर्ट करना है गुप्ता एम्पायर के किंग को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर इसको क्यों बोला जाता है गुप्ता एम्पायर को, इसका भी तो कुछ रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पर सिविलाइजेशन जो है वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा था। सिविलाइजेशन मतलब प्रोग्रेस, साइंस का फील्ड हो, आर्ट्स का फील्ड हो या फिर एग्रीकल्चर फील्ड हो, हर एक फील्ड में हम बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, मतलब देखिए उससे पहले क्या था ना कि जो भी हम लोगों के ऊपर मुग़ल एम्पायर का जो शासन था ना, उसको जो हम लोग अब भूलते जा रहे थे हमारे हिंदू धर्म को, इसलिए हिंदुइज्म का जो है फिर यहाँ से रीबर्थ होता है। रिवाइवल का मतलब रीबर्थ होता है। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी वॉज रिलीज्ड, मतलब कि बहुत सारे चीज़ों में हमने नई नई चीज़ों का इन्वेंशन किया। यही सारे रीजंस हैं जिस वजह से हम द एज ऑफ गुप्ताज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा था, कल्चर कैसा था, लिटरेचर कैसा था, ये सारी चीज़ें।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पुट ऑन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।